हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 3 अध्याय 32 चौथा दिन उसका पारायण कर रहे हैं। सुनिए, समझिए और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए बेल आइकन के साथ। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम एम सरस्वत्यै नमः, ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः, श्री कृष्ण शरणं मम, ओम विष्णवे नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। हम लोग काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं कपिल मुनि, कपिल भगवान अपनी माता देवहूति जी से जो बात कर रहे हैं वो संवाद सुन रहे हैं, और अभी जो सुन रहे हैं उसमें भक्ति योग की उत्कृष्टता सुन रहे हैं। कल जो सुना था उससे आगे भगवान कपिल कहते हैं कि हे माता जी, पितृलोक के भोगों को पूर्ण करने के बाद वहाँ का जो ऐश्वर्य है उससे च्युत होकर इच्छा नहीं होने के बावजूद भी मृत्युलोक में आना पड़ता है, जिससे आप अच्युत भगवान का निष्काम भाव से भजन कर सको और भजन करो भी। भगवान वासुदेव की भक्ति ही संसार से मुक्त होकर वैराग्य तथा साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त करवा सकती है। सभी विषयों में भी परमात्मा ही होते हैं। जैसे मैं भगवद गीता में अध्याय 10 का जो श्लोक पठन कर रही हूँ हर दिन का, उसमें श्री कृष्ण भगवान ने बताया है, अत्र तत्र सर्वत्र मैं ही हूँ। ये शब्द मेरे हैं, परंतु जो जो उन्होंने वर्णन किया है, आदि मध्य अंत मगरमच्छ वासुकी सुरभि, आप सुनिए, जरूर सुनिए। 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ, तो सुनिए, ठीक है। यहाँ पे वही बात भागवत पुराण में भी बताई गई है, इसीलिए मैंने वो बात यहाँ पे बीच में बताई है आपको। भगवान वासुदेव की भक्ति से ही संसार से मुक्त होकर वैराग्य तथा साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और जो सभी विषयों में परमात्मा ही होते हैं वो ही परमात्मा का हमको भजन करना चाहिए, और उससे इंद्रियों की वृत्तियों द्वारा भक्त का जो चित्त जो है प्रिय और अप्रियता रूप विषमता का अनुभव नहीं करता है। ये सब होने के बाद ही ये सब आता है अपने अंदर में। भगवान को हम सब रूप में देखें ना, तभी ये चीज़ हमारे अंदर अनुभव कर सकते हैं कि प्रिय क्या है, अप्रिय क्या है। वो दोनों का डिफरेंस करने का ज़रूरत नहीं रहेगा। बहुत कठिन है, परंतु अगर हमारे अंदर में हम कल्टीवेट करना चाहें तो धीरे 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 करके हम लोग कर सकते हैं। प्रयत्न जरूर करना चाहिए। वो विषमता हमको नहीं अनुभव करना है, करना नहीं चाहिए, उसके लिए मैं ये बात बता रही हूँ। उससे आगे, और ऐसा जो व्यक्ति मनुष्य होता है सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है। वो सर्व में समान रूप से स्थित गुणों उसको भी देखता है, तथा दोष रहित होने से अपने आप में आत्मा का ब्रह्म रूप का साक्षात्कार भी करता है। वो ही ब्रह्म स्वरूप और ज्ञान स्वरूप और परब्रह्म परमात्मा खुद ही बन जाता है। क्यों बनता है? कि उसको श्री कृष्ण भगवान की तरह सब में भगवान 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 दिखाई देते हैं। स्वयं भगवान ही जीव, शरीर, विषय, इंद्रियां वगैरह अनेक रूप में प्रतीत होते हैं। इसीलिए संसार से पूर्ण रूप से अनासक्त होना चाहिए। देखिए, होना चाहिए इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग अपनी जवाबदारी जिम्मेदारी छोड़ दें। अनासक्त होकर भी अहेतु की भक्ति, जो मैं हमेशा बोलती आई हूँ, वो करना चाहिए। ऐसा नहीं बोलती हूँ कि आप अपने बच्चों से प्यार नहीं करो, अपनी फैमिली से प्यार नहीं करो, सब कुछ करो, अनासक्त रहकर करो, और अपना जो एक भक्ति का एक लेवल है उसको एक लेवल ऊंचा उठाओ, उसके बाद दूसरा लेवल ऊंचा उठाओ, परंतु वो भक्ति को भगवान के पास कुछ मांगने के लिए मत करो, अहेतु की भक्ति करो। आज यहाँ पे रुकते हैं, कल इससे आगे सुनेंगे। सुनते रहें, समझते रहें, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें बेल आइकन के साथ। अभी श्री कृष्ण शरणम मम बोलते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। जय श्री कृष्ण।